ओम शांति। 29 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो जंग निकल जाएगी। हीरे जैसे जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो जंग निकल जाएगी। प्रश्न बाबा ने किया, माला का दाना कौन बनेंगे, उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद ना पड़े। माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद ना पड़े। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे वही माला का दाना बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वह सब भूलना पड़े। बाबा ने कहा, संगम युग पर वहाँ गरीबी बा, ज़्यादा धन होगा तो बाप याद नहीं आएगा। इसलिए साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। इतना बाबा देता अपने बच्चों को। ज़्यादा क्यों नहीं देता है? बाप को ना भूल जाए, किसी में भी मोह ना रहे। मेरा मेरा ना हो, बस ये भाई आत्मा है, यही रूहानी कनेक्शन है, और कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये तो ज़रूर पक्का निश्चय हो गया होगा कि हम आत्मा हैं। पहला पाठ कौन सा है? मैं कौन? मैं एक आत्मा हूँ। मैं कौन? मैं एक आत्मा हूँ। और परमात्मा बाप के बच्चे तो सभी ब्रदर्स ही है। ब्रदर्स को बाप ने डायरेक्शन दिया है कि मुझे पतित पावन बाप को याद करो। तो याद करते हो या बुद्धि का योग कहाँ और जगह भटकता है? बाबा पूछ रहे, याद करते हो कि बुद्धि का योग और कहीं भटकता है? माया भटकाएगी जरूर, ना चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ ना कहाँ भागती रहेगी। ना चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहीं ना कहीं भागती रहेगी। बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है। 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई है। बाबा ने सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया और 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई है। ये 84 का चक्र पूरा हुआ है, हम फिर से घर जाते हैं। अनेक बार हम याद की यात्रा से पवित्र बन करके घर गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब भाई भाई हैं। तुम्हारी बुद्धि में आता हम सब भाई भाई हैं। इसमें जिस्म की कोई बात ही नहीं। तुम जिस्म को याद नहीं करो, सिर्फ हम आत्माएं, हम ही पावन सतो प्रधान थे, अब पतित बने हैं। तो हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को खुशी से याद करना है। कौड़ी से हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को खुशी से याद करना है, जिससे जंक निकल जाए। तो बाप समझाते, बच्चे पहले पहले अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा, ये भी ज्ञान है, फिर बाप को याद करो। ये है विज्ञान, क्योंकि आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में शांति घर में जाना है। आत्मा का स्वधर्म भी शांति है और घर भी शांत है। इसलिए तो आत्मा को शांति पसंद है। कोई व्यक्ति कितना भी क्रोधी होगा, लेकिन लड़ते लड़ते सारा दिन हो जाएगा, सब कहेंगे चुप हो जा, चुप नहीं होगा। लास्ट में खुद ही कहेगा मुझे तो शांति चाहिए, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल गुण शांति है और उसका घर भी शांति धाम है। तो पहले हमको वहाँ पहुँचने का है। बाबा भी वहाँ से आए हैं, परंतु मनुष्यों को इन सब बातों का पता नहीं है। ये पारलौकिक बाप सन्मुख बैठ करके समझाते हैं। बच्चों में परम धाम से तुम बच्चों के पास आया हुआ हूँ, ड्रामा के प्लान अनुसार। बाबा किसके अनुसार आया? ड्रामा प्लान अनुसार। ड्रामा में बाबा का कब पार्ट है? कलयुग के अंत में। क्यों आया हूँ? तुमको वापस ले जाने के लिए। अभी तुम पतित विकारी हो गए हो, जन्म जन्मांतर विकार से ही पैदा हुए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने?
ये बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे मुझे याद करो तो पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। इस याद में तुम सब कुछ कर सकते हो। बाबा कहते इस याद में रहकर तुम सब कुछ कर सकते हो, कोई भी काम बंद करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे नहीं कि धंधा धोरी नहीं कर सकते हो। बच्चे बाप से पूछते बाबा माला के दाने कौन बनेंगे। बच्चे बाबा से पूछते बाबा माला के दाने कौन बनेंगे। बच्चे माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। बाबा कहते बच्चे माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, जिसको अंत में कुछ भी याद ना पड़े। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि है, तो वह सब भूल ना पड़े। बाबा ने कहा तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे हैं, भाई है, हमारा किसी में भी मोह नहीं है। मेरा मेरा तो बाबा ने कहा मेरा मेरा तो है ना, बस ये भाई है, यही कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं। इसे कहा जाता है रूहानी कनेक्शन। बाबा ने कहा इसको क्या कहा जाता है, रूहानी कनेक्शन। इतनी सारी आयु तो दे ही याद आई, द्वापर युग से लेके अब तक तो दे याद आई, आत्मा तो किसको याद ही नहीं आई। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो ये बातें बाप समझाते और पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा तुम बच्चों को टाइम तो देते हैं, सिर्फ 8 घंटा मुझे याद करो। बाबा तुम बच्चों को टाइम तो देते हैं, बच्चों कितना घंटा याद करो, 8 घंटा। वह है हद की सर्विस, ये है सारे वर्ल्ड की सर्विस। ज़रूर खाएंगे पिएंगे सोएंगे घूमेंगे, सारा दिन तो कोई याद भी नहीं कर सकते। अगर कोई सोचे कि मैं सारा दिन बाबा को याद करूं तो सारा दिन तो कोई याद भी नहीं कर सकते। तुम बरोबर अभी बेअद की सर्विस करते हो। जैसे बाप विचार सागर मंथन करते, ऐसे तुम बच्चों को भी मंथन करना सिखलाते हैं। करन करावन हार है ना, तो तुमको करके ही सिखलाते हैं। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी विजय माला बन जाएगी। बाबा कहते पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी विजय माला बन जाएगी। सतयुग त्रेता में जो भी आते हुए विजयी होते हैं, बिना विजय प्राप्त करे थोड़ी नहीं सतयुग त्रेता में आ जाते हैं। फिर सब एक्टर्स इस नाटक में पार्ट बजाने के लिए नंबरवार आते हैं। सब इकट्ठे तो नहीं आ जाएंगे। तुम सभी एक्टर्स के रहने का स्थान ब्रह्मलोक है, वहाँ से यहाँ आकर के शरीर लेते हो। ये सब बातें बहुत सहज है, जो तुम बच्चों को ही याद रहती हैं। तुम्हारा घर स्वीट होम साइलेंस होम है, दूसरा कोई भी अपने घर को नहीं जानता है। वह तो कह देते हम लीन हो जाएंगे, जैसे सागर से बुदबुदा निकलता है फिर उसी में समा जाता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। लीन होना माना अस्तित्व ही खत्म हो जाना। ऐसे हम भी उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, फिर कह देते जहाँ देखो वहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है। वो ब्रह्म को ही ईश्वर समझते हैं, लेकिन वास्तव में ब्रह्म ईश्वर हो नहीं सकता। ब्रह्म लोक तो रहने का स्थान है, इसलिए तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में बैठती नहीं है। इसलिए तुम्हारी ये सच बात है उनकी बुद्धि में बैठती नहीं है। तुम उनको उल्टा समझेंगे, वो तुमको उल्टा समझेंगे। जब बड़ी दादी थी तो शिविर जाती थी तो सबसे पहले क्या बांटा जाता, डायरी और पेन। तो दादी कहती थी लिखो, सारी दुनिया तुमको पागल समझेगी लेकिन तुम्हारी नज़र में सारी दुनिया पागल है। तो सारी दुनिया तुमको क्या समझती है, उल्टा, ये भगवान को नहीं मानते। और तुमको पता है कि इन्हें भगवान का कुछ भी पता ही नहीं, क्योंकि उनका धर्म ही अपना है। परंतु तुम जानते हो सभी आत्मा शांति धाम में जरूर जाएंगी। बाकी हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, इसको ही तो बंडर कहते हैं। मैंने यही तो बंडर है, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है ड्रामा में जो बजा रही हैं।
तुम बच्चे अभी कितनी महीनता में जाते हो, आत्मा कितनी छोटी है, कैसे पाठ बजाती है, कितनी छोटी सी आत्मा कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है। तो ये ज्ञान जैसे बाप के पास है, वह ज्ञान का सागर है, ऐसे तुम बच्चों के पास भी है। तुम अभी ऐसे ज्ञानवान बनते जाते हो। वह है भक्ति मार्ग, तुम हो ज्ञानवान। भक्ति मार्ग माना रात के रहने वाले और ज्ञान मान माना दिन के रहने वाले। आधा कल्प तुम सुखधाम में रहते हो, आधा कल्प दुखधाम में रहते हो। आधा कल्प कितना अच्छा सुखधाम और आधा कल्प दुखधाम। इसको कहा जाता दूरादेशी। तुम्हारी बुद्धि अभी बहुत दूर दूर जाती है। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि अभी बहुत दूर दूर जाती है। हम आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के रहने वाले हैं। ये तो टेम्परेरी हमारा घर है। बाप इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्योंकि वह नॉलेजफुल है, उनको झाड़ की नॉलेज है। बाप को ही झाड़ की नॉलेज है और किसी मनुष्य मात्र को झाड़ की नॉलेज हो नहीं सकती। तो मैंने कहा तुम अभी शरीर का भान मिटाने के लिए अपने को आत्मा समझते हो, दूसरी कोई भी चीज़ याद ना आए, पूरा आत्म अभिमानी बन जाना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं जो आत्मा को याद पड़े। बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है। गाया जाता अंतकाल जो जो सिमरे। तो अगर कोई भी चीज़ होगी तो ज़रूर वह याद आएगी। अंतकाल में जो चीज़ की ज़्यादा जिस चीज़ से मोह होगा वही याद आएगी, तो अंतमति सो दुर्गति हो जाएगी। यह विचार करने की बात है। अगर कुछ भी है, कोई मित्र संबंधी याद भी है तो याद आएगा ज़रूर। तुमने तो अपना सब कुछ से बाबा को दे दिया है, फिर ऐसे नहीं समझो कि ये मेरी चीज़ है। बाबा ने कहा जब बाबा को दे दिया फिर तुमको याद ही क्यों आए, तुम भूल जाओ। अगर वह याद पड़ता रहता है तो वो भी पिछाड़ी में नुकसान कर देता है। अभी तुमको ये सब नई नई बातें मिलती हैं, पुरानी कोई भी चीज़ तुम्हारे पास नहीं है। जैसे पुरानी चीज़ें सब करनुई गोर को दे देते हैं ना, ऐसे तुम भी सब कुछ अपना दे देते हो। जब व्यक्ति मरता है तो पुराने फटे कपड़े, सब साबित कपड़े नए भी होंगे वो भी किसको दे देंगे, करनी गोर को। तो तुम सब कुछ बाप को देते हो। फिर याद नहीं आनी चाहिए, बस यही याद रहे कि मैं भाई आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, मेरे पास कुछ भी है ही नहीं, शरीर भी नहीं है। फिर नई दुनिया में सब नई चीज़ मिलेगी। वहाँ तो हीरे जवाहरात के महलों में जाएंगे। सतयुग में तो हीरे जवाहरातों के महल में जाएंगे। तो वह भविष्य की बात हुई। बाबा पूछते बच्चे तुम क्या बनेंगे, तो बच्चे कहते बाबा हम तो नारायण बनेंगे। कोई नहीं कहता बाबा हम राम बनेंगे, क्या कहेंगे बाबा हम तो नारायण बनेंगे। ये तो खुशी की बात हुई ना। बाबा कहते ये तो खुशी की बात हुई ना। परंतु अभी जब कोई भी पुरानी चीज़ याद ना आए तब माला का दाना बनेंगे। 1 से 8 की माला तो राजा ही की है। मंदिरों में फिर 16,000 1 से 8 की भी माला रखी जाती है। तो माला के दाने बहुत ही बनेंगे। बाबा कहते माला के दाने बहुत ही बनेंगे। जितना जल्दी आएंगे उतना सुख पाएंगे। जो पीछे आते उन्होंने इतना सुख नहीं पाया, उनके लिए थोड़ा टाइम सुख है तो दुख भी कम ही पाएंगे। इसलिए सतयुग से लेके संगम तक तुम्हारा पार्ट है, तो सुख भी तुमने ज़्यादा देखे तो फिर पेपर भी तुम्हारे आएंगे। तो बाबा कहते बच्चे ये ख्याल रखो कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, देह ना याद आए, देहधारी ना याद आए, ये पतित पुरानी क्या दुनिया भी याद ना आए। जो अर्पण किया हुआ है वह भी याद नहीं आना चाहिए। कोई कोई तो बाप के घर में अर्पण कर देते फिर याद आता रहता है, वह उनका नहीं आना चाहिए। बाप कहते मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं लेता हूँ जो रह जावे और उसका वह भर कर देना पड़े, क्योंकि मैं गरीब निवाज हूँ। कई है जो दे करके फिर जब कोई कारण से भागंती हो जाते तो मांगने लग पड़ते हैं। बाबा घर में दे जाएंगे और जब भागंती होंगे तो मांगने लग पड़ते हैं। माया उनको एकदम डस लेती है। नहीं तो कहते चाहे मारो चाहे प्यार करो, ये मस्ताना तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा।
तुम बच्चे यहाँ नर से नारायण बनने के लिए आए हो, तुम्हें कितना बड़ा वर्षा मिलता है, फिर ये क्यों कहते हो कि हम देते हैं, तुम तो लेते हो ना। कौन कहता तुम कुछ दो? बाबा कह रहे कौन कहता है तुम कुछ दो, बाकी कोई एक पैसा भी देंगे तो वहाँ उनके लिए मैल बन जाएगा। एक पैसा भी देंगे तो वहाँ उनके लिए मैल बन जाएगा। जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो बच्चे सुदामा मिसल दाल चावल ले आते हैं बाबा के घर में। क्या लेके आते? दाल चावल। समझते हैं कि हमको मैल मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप बहुत खुश होते हैं। इतने गरीब है तो भी बाबा के घर में कुछ न कुछ ले कर के ज़रूर आते हैं। ऐसे बच्चों पर बाप बहुत बहुत खुश होते हैं। वाह, इनके नई दुनिया में महल बनने वाले हैं। बाबा खुश होते, वाह इनके नई दुनिया में महल बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्यार और श्रद्धा भावना से ले आते हैं। अहो भाग्य, ऐसे बच्चों का बहुत ऊंचा पद पाएंगे। बाबा कहते हैं अहो सौभाग्य ऐसे बच्चों का जो बहुत ऊंच पद पाएंगे। अपने पास कुछ भी नहीं है तो भी टोटे में से थोड़ा सा टोटा निकाल करके ले आते हैं। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा और तुम बच्चों की कदम कदम वही चाल चलती है जो कल्प कल्प चली है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, और कहा हर कदम में पदम है, इसलिए श्री कृष्ण के पैरों में पदम दिखाते हैं, देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं। तो इसका भी कोई अर्थ होगा ना। बाबा कहते इसका भी कोई अर्थ होगा ना। अभी तुम्हारी पद्मों की आमदनी होती रहती है। तुम बाबा के पास पद्मपति बनने के लिए आते हो। तुम बाबा के पास क्या बनने आते हो? पद्मपति। उसके बाद तो कोई गिनती है ही नहीं। वह कितना देता है, मुझे इतना दिया बाबा ने, मेरी झोली छोटी पड़ी। तो झोली छोटी पड़ जाती है, बाबा इतना देते हैं। तो तुम इतने महान 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 भाग्यशाली हो। बाबा ने कितनी बार कहा? बाबा ने कहा तुम इतने महान 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 भाग्यशाली हो, परंतु उसमें भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प वही ड्रामा के प्लान अनुसार चलता है। जैसे कि ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता रहता है, ईश्वर भी ड्रामा के अनुसार तुम्हें मत देते हैं। तो ड्रामा के बस हुए ना, फिर ये ड्रामा किसके बस है? बच्चे, ड्रामा अनादि बना हुआ है। ये कोई नहीं कह सकता कि ड्रामा कब बना, ये तो चलता ही रहता है। ड्रामा में नंबर 1 मत मिलती है ईश्वर की। ये ड्रामा में सबसे नंबर 1 मत ईश्वर की मिलती है। बाबा ने कहा इसलिए उसको कहा जाता है ईश्वर की मत जो तुम्हें देवता बनाती है। इसलिए कहते भगवान तेरी गत मत तू ही जाने और न जाने कोई। और मनुष्य की मत छींची बनाती है। ईश्वरी मत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर 21 जन्मों के बाद मनुष्य मत पर मनुष्य बन जाते हो। अभी ये गीता का एपिसोड है संगम युग, जबकि दुनिया बदलती है। गीता का एपिसोड संगम युग, जबकि दुनिया बदलती है। तो ये बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए। और बच्चों को बहुत बहुत कैसा बनना है? मीठा बनना है। कौवा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठे मीठे वचन से सुजग अपनो कर ले। प्यार से चलना होता है। जो बच्चे शांत और मीठे, उनका पद भी ऊंचा होगा। अभी तुम्हें ईश्वरी बुद्धि मिली है, तुम समझते हो कि हम बेहद के बाबा की संतान बने हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते बच्चे स्वर्ग से भी यहाँ तुम्हारा बहुत बहुत ऊंच पद है। बाबा कहते सतयुग से भी तुम्हारा यहाँ बहुत बहुत ऊंच पद है। कहाँ मिलेगी ऐसी बगिया, शिव हो जिसका माली। तो यहाँ तो स्वयं भगवान पालना कर रहे हैं। बाप सिर्फ तुमको पढ़ाते हैं। भगवान वाच में तुमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो अपनी तकदीर पर तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। वाह बाबा आ करके क्या हमारी तकदीर बनाते हैं, जो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बना
देते हैं। बाबा क्या करते हैं? पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बना देते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ऊंच पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। ऊंच पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है। दिल से कहो मेरा बाबा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। तो बाबा ने कहा ऊंच पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना है, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है। नंबर 2, जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है। इसलिए क्या दिखाते हैं? एक हाथ दे दूसरा हाथ भी न जाने, तो समझ लेना कि अब हमारा पुण्य का खाता जमा हो रहा है। उसकी याद बिनाए, कभी ये संकल्प बिनाए कि हम बाबा को देते हैं। कभी ये संकल्प बिनाए कि हम बाबा को देते हैं। वरदान, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। बाबा ने कहा और सभी साथी भी पतित बना देते हैं। क्रोध आया तो भी वह पतित बना ही ठहरा। ऐसे नहीं कि एक विकार ही पतित बनाता है, लोभ आया तो भी पतित ही है ना। तो कई बच्चे क्रोध महाशत्रु को तो भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चे से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, तो क्रोध बड़ा और रौब छोटे छोटे बच्चे, ऐसे से क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश ना हो। ऐसा पक्का व्रत लो तब कहेंगे सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ऐसा पक्का व्रत लो तब कहेंगे सच्चा सच्चा ब्राह्मण। स्लोगन है, संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे से बाबा को याद करते हैं। बाबा ने आज जैसे कि वरदान में बताया, ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। ब्राह्मण जीवन का हर दिन हर सेकंड उत्सव है। स्वमान देंगे अपने आप को। वह आत्मा दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान। मेरा मुख्य गुण खुशी है। मैं खुशी से भरपूर आत्मा हूँ। मेरा हर दिन हर संकल्प उमंग और उत्साह से भरा हुआ है, क्योंकि सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो भाग्य विधाता भगवान मेरा हो गया। इससे ज़्यादा खुशी, इससे ज़्यादा उमंग और भला क्या होगा। मैं आत्मा कितनी खुश नसीब हूँ। मेरे जैसा खुश नसीब दुनिया में कौन हो सकता है।
स्वयं भाग्य विधाता सृष्टि का रचयिता रोज डेली मुझे मीठे बच्चे कह करके बुलाता है। मैं आत्मा अंतःवाहक शरीर के द्वारा अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए जा रही हूँ। मन के अंदर बहुत उमंग है, उत्साह है। आखिर मुझे कौन मीठे बच्चे कह करके बुला रहा है, कौन मेरा आह्वान कर रहा है। मैं किसकी संतान हूँ। मैं आत्मा प्यारे शिव बाबा से मिलने के लिए उमंग उत्साह के पंखों की द्वारा उड़ रही हूँ। इस सृष्टि रंगमंच से दूर चली जा रही हूँ। नीले आसमान में विचरण कर रही हूँ। उससे भी ऊपर सूरज चांद सितारों से पार सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, उससे भी ऊपर प्रवेश करती हूँ। हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ किरणों रूपी बाहों को फैलाए हुए शिव बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरा आह्वान कर रहे हैं। मैं आत्मा उनकी किरणों रूपी बाहों में समा जाती हूँ, समाती जा रही हूँ। मुझे देह और देह की दुनिया का कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैं आत्मा उनके लब में लीन हो गई। आहो वो घड़ियां जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकती। मुझे असीम आनंद की अनुभूति हो रही है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। इस सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकती। भाग्य विधाता वरदाता बाप की शक्तिशाली किरणों में मैं आत्मा समाती जा रही हूँ, समाती जा रही हूँ। मेरा एक एक विक्रम विनाश हो रहा है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मुझे सर्व संबंधों का अनुभव बाबा से हो रहा है। मेरा संसार ही बाबा आप हो गए। अब इस संसार में मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। माता पिता भाई बंधु सब कुछ आप ही हो। अब तो आपसे मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। कुछ भी देखने की इच्छा नहीं। मैं शक्तिशाली आत्मा बनती जा रही हूँ, सर्व शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा पहले से कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली होकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से भी नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ। मेरी शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने में फैलती जा रही हैं। प्रकृति सहित सारे विश्व को पावन बनाती जा रही है। अब मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर आ जाती हूँ। आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरी शक्तिशाली किरणें चारों तरफ फैल रही। ओम शांति।